किशन भाई, ट्राइबल फार्मर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं परवल की फसल के बारे में कि परवल की फसल में हमने जो यूरिया का कॉस्ट घटा दिया है अभी के समय में कि कम से कम यूरिया का जो खाद है वो परवल की फसल में कम हो जाए, उसके लिए हमने एक पौधे का इस्तेमाल किया है कि पौधे से नाइट्रोजन कैसे दे सकते हैं ज़मीन में और परवल की फसल में जो इसका लाभ मिल सकता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और अभी के समय में जो यूरिया का जो इस्तेमाल बढ़ गया है, हर किसान जो यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगा है, उससे जो हमारे खेत में जो नुकसान हो रहा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि उसका नुकसान से कैसे बचा जा सकता है और पौधे से नाइट्रोजन कैसे दिया जा सकता है, उसके बारे में आज किसान बताने भाइयों, वाले हैं। जो हमारे जो फसल होती है, वो जो नाइट्रोजन का अधिक इस्तेमाल करती है और जो पौधे को नाइट्रोजन है, वो नाइट्राइट फॉर्म में या एमोनियम फॉर्म में या नाइट्राइट फॉर्म में, ये 3 जो है वो इसी फॉर्म में इसको मिलता है। जो हमारे हवा में जो जो नाइट्रोजन रहता है, जो 78% है वो हवा में नाइट्रोजन, लेकिन पौधा वो इस्तेमाल कर नहीं सकता क्योंकि वो उसके पास क्षमता नहीं रहती। और इसके लिए हमने जो जो हवा से नाइट्रोजन लेने वाले पौधे हैं, उसका इस्तेमाल किया है जो हमारी फसलों में। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपको कि किस पौधे से आप इसका समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि बढ़ते यूरिया का इस्तेमाल से जो हमारा ज़मीन का पीएच लेवल है वो घटता जा रहा है और ज़मीन का पीएच लेवल घटने से जो फसलों में जो नुकसान हो रहा है, उससे हम जो दवाई का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है दवाई का और उसके जो किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा घाटे में जा रहा है। इससे बचने के लिए हमने जो तोड़ निकाला है, उसके बारे में हम बात बताएँगे कि परवल फसल में या और और कोई भी फसल में आप इस पौधे का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन हवा से लेके ज़मीन में भेज सकते हैं और उससे फ़ायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों, जो परवल की फसल है या दूसरी फसल है, जो पौधा होता है वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा करता है और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल करता है क्योंकि उसको ज़्यादा इसकी ही इस तत्व की ही ज़रूरत पड़ती है जो नाइट्रोजन होता है। और चाहे वो पत्तियाँ हो, जड़ हो या तना हो, सबसे ज़्यादा वो नाइट्रोजन लेता है और इसके लिए हम जो सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं वो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। और बढ़ते इस्तेमाल से यूरिया से नुकसान हो सकता है क्योंकि जो परवल में है, वो तना छेदक का अटैक ज़्यादा होता है और वो जो यूरिया का ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से जो इसकी बेल है वो फट जाती है और उसमें जो तना छेदक का अटैक हो जाता है, उससे बहुत ही बड़ा खतरा होता है परवल की फसल में और वो जो पूरा खेत बंजर होने की संभावना रहती है उससे। और इससे बचने के लिए हमने जो एक पौधे को इस्तेमाल किया है जो हवा से नाइट्रोजन लेता है, उसके लिए बारे में हम आज बताने वाले हैं कि जो किसान भाइयों को मदद रूप हो। हाँ, तो किसान भाई, हमारा जो प्लॉट देख सकते हैं, इसमें जो बढ़िया जो रिज़ल्ट आया है वो हमने जो पौधा इस्तेमाल किया है वो आपको दिखाने वाले हैं कि ये पौधा कौन-सा है। आप देख सकते हैं हमारे फसल में जो ये पौधा है वो चने का पौधा है। जो चने के पौधे से हमने जो नाइट्रोजन को कमी को पूरा किया है, वो आप देख सकते हैं। हमारे पूरे प्लॉट में जो चना लगा हुआ है, वो हमने जो वो चने का पौधा जो लगाया है वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए लगाया है। और इससे जो है चने का पौधा जो है वो हवा से नाइट्रोजन ज़्यादा खींचने में सक्षम है। एक यही पौधा है जो हवा से नाइट्रोजन ले सकता है और काफ़ी सारे पौधे हैं दूसरे भी, लेकिन ये चने का पौधा है वो ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन हवा से लेता है और ज़मीन में पहुँचाता है जिससे हम। हाँ, तो किशन भाई, ये हमारे पूरे प्लॉट में हमने जो चने के पौधे जो उगा रखे हैं, ये हमने जो ख़ास तरह से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही लगाए हैं। और ये जो चने के जो फसल है वो दलहनी फसलों में आती है और वो जो पानी कम लेती है वो फसलें, लेकिन क्या है कि हवा से वो नाइट्रोजन ले लेती है और अपना खुराक बनाती है। इसके फ़ायदे हम परवल में उठा रहे हैं कि इसका जो बुआई है वो परवल की फसल में करके नाइट्रोजन जो चने के पौधे लेते हैं उससे हमारे परवल में भी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सकती है। इसके लिए हमने ये आइडिया लगाया है कि इससे हम अपनी ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों को हम बताने वाले हैं कि इससे हम बढ़िया रिज़ल्ट ले रहे हैं अभी के टाइम में और आप भी इसका रिज़ल्ट ले सकते हैं अपने जो खेत है उसमें इसको बुआई करके और
कई और फसलों में भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से कि चने की बुआई करके दूसरी फसल में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया है खास तरह से। आप हमारे प्लॉट में देख सकते हैं कि हमारी जो परवल की फसल है उसमें जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है इससे, और आप सबसे हम वीडियो शेयर करने वाले हैं कि आपको इससे बेनिफिट मिले। हाँ तो किशन भाई, जो हमारे परवल की फसल में जो हमें बम्पर उत्पादन मिल रहा है, जो इस चने के पौधे से जो नाइट्रोजन दे सकता है, उससे जो हम बम्पर उत्पादन ले रहे हैं वो हम आप सभी से शेयर करने वाले हैं कि इस तरह से आप भी अपनी फसलों में चने का इस्तेमाल करके यूरिया का कॉस्ट घटा सकते हैं और अपनी ज़मीन को बंजर होने से बचा सकते हैं। देख सकते हैं हमारे प्लॉट में कि हमने ये पौधे लगा के जो कैसे बढ़िया पैदावार ले रहा है इस परवल की फसल। हाँ, तो किशन भाइयों, ये जो हमारी जानकारी है वो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई सवाल जो है वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और ऐसे अमेज़िंग वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं जो किसान भाइयों को काम आ सकते हैं, क्योंकि जो खाद का कॉस्ट है, दवाई का कॉस्ट है, वो हम घटाने वाले हैं आगे भी। और आगे भी हम परवल के कई सारे वीडियो लाने वाले हैं। उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आप जल्द से जल्द हमारा वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें।